बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक इत्तलात मिल रही हैं मुझे अली अमीन गंडापुर के हवाले से। उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर अच्छा नहीं है। आज जब अदालत में उन्हें पेश किया गया तो उनके हाथों पर ज़ख़म था। हो सकता है ये हथकड़ी की वजह से हो। उनका जो चेहरा है उस पर भी थोड़ी स्वेलिंग थी। उन्होंने ये बताया सहाफ़ियों से वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कि मेरे साथ तशद्दुद किया इन्होंने। और एक अली अमीन गंडापुर एक ऊंचे कद के आदमी है माशाल्लाह और बड़े सेहतमंद हैं, खूबसूरत आदमी है, बड़े लंबे लंबे बाल, मूँछें। उनके ऊपर कपड़ा डालकर उनका सर नीचे खींचने की कोशिश की जा रही थी। और कपड़ा जब मुंह पर आता है तो आपको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है। कपड़ा थोड़ा सा मोटा भी होता है और वो डाला इसलिए जाता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो। जिस तरह आपने देखा होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा वाटर बोर्डिंग। ये CIA करती थी। जब उसमें करते ये हैं कि मुंह पर कपड़ा डाल के तो पानी डालते हैं तो बंदा जो है वो सांस नहीं ले सकता क्योंकि पानी जाता है उसके नाक में और मुंह में और वो उसका सांस रुकता है और अगर वो थोड़ी देर ज़्यादा रहे तो उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। लेकिन ये वो टेक्निक है जो CIA ने इस बात को तस्लीम किया। ये उनके SOPs हैं उसमें शामिल नहीं है कि आप तशद्दुद करें। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो जो समंदर में, क्योंकि जो अमरीकी कानून है वो अमरीका की जो ज़मीन है उस पर नाफिजुल अमल है। अमेरिका से बाहर अगर कोई अमरीकी भी करे तो अमरीकी कानून के तहत वो नहीं आता। इसीलिए गुआंतानामो बे जेल बनाई गई थी। वहाँ पे रख के लोगों को तशद्दुद किया जाता था। मैं खुद गुआंतानामो बे पे गया हूँ, मैंने विज़िट किया और मैंने कैदियों को देखा है वहाँ पर। मैं वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ जो वहाँ पर गया, सरकार जिसको लेके गई थी। फिर उसके बाद इराक़ में हमने देखा अबू ग़रैब जेल के अंदर जो कुछ हुआ। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका के साथ जो समंदर थे, जो ओपन स्पेस थी, उन जहाज़ों में रख के लोगों के साथ ये तशद्दुद किया जाता था। तो ये जो अली अमीन गंडापुर के साथ जो किया गया कपड़ा डाल के उसको नीचे, ये बुनियादी तौर पर एक तशद्दुद है जिससे असाबी तौर पर तोड़ना होता है। क्योंकि अगर किसी का सांस बंद हो रहा हो तो वो चीखेगा और वो कहेगा कि मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझे खोलो। उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, वो रेजिस्ट करेगा। तो उस रेजिस्टेंस की बुनियाद पर फिर आप उसे मारपीट भी सकते हैं, ये कह कर के ये कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा था, हम जो करना चाह रहे थे ये हमें करने नहीं दे रहा था, ये हम पे हमला। अगर एक आदमी हाथ पांव मारेगा तो वो कहेंगे कि ये हम पर भी हमलावर हो रहा था। तो अली अमीन गंडापुर, उनके साथ ये जो इन्होंने किया और अब 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। कुछ और फैक्ट्स हैं जो वहाँ पर मेरे मकामी लोगों से बात हुई है इस वक्त। ये जो सारी कहानी है ये 2-3 इसकी वजूहत हैं। एक तो DI खान में मौलाना फजलुर रहमान का उनका अपनी जगह है, वो उनका अपना असर और रसूख बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो 1 साल के अंदर जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में अब DI खान में मौलाना फजलुर रहमान की वही हैसियत हो गई है जिस तरह पंजाब में शरीफों की। इस सारी जो सियासी पिछले 1 साल में कशमकश हुई है उसने एक बात तो तय कर दी है, इमरान खान को इक़्तिदार मिले या ना मिले, लेकिन ये जो जरदारी है, ये जो शरीफ हैं, ये जो फजलुर रहमान है, पंजाब में इनकी औलादों को और इनको कोई बंदा वोट नहीं देगा। ये तो आप भूल जाएं इस बात को। ये मैं दिल से आपको वो सच बता रहा हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं बताएगा और ये जो बिके हुए लोटे हैं या जो ये लिफाफे हैं ये भी आपसे बात नहीं करेंगे। आप सड़क पे जाएं, ये जरदारी और शरीफ और फजलुर रहमान और जो बड़े बड़े तुर्रम खां थे ना, उनकी नस्लों को भी पंजाब में वोट नहीं मिलेगा। ये तो दे आर फिनिश, दे आर ओवर विद। अच्छा, DI खां में कुछ थोड़ा और मसाइल भी हैं। एक और चीज़ भी है, अली अमीन, क्योंकि एक जो PTI के अंदर जो बात हो रही है कि शायद अगर KPK में इलेक्शन हो और PTI जीतेगी तो वो जो 3-4 लोग वजारत आला के लिए कंसिडर होंगे उनमें वो शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जनूब के जो अजला हैं उनको अकरम खान दुरानी के बाद से अभी तक वजारत आला नहीं मिली और 2 अदवार PTI के हो चुके हैं। तो एक ये बात की जा रही है कि हो सकता है वहाँ, तो इसलिए कुछ लोग उनकी पार्टी के अंदर भी जो हैं
वो भी को बहुत ज़्यादा उनके खैर ख्वाह नहीं है। लेकिन ये तो एक छोटा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है मौलाना साहब का, क्योंकि मौलाना से लोगों का मिलना बहुत मुश्किल होता था, उनके भाइयों से मिलना बहुत मुश्किल होता था। अली अमीन तो अपने बंगले में बैठ गया था जाके, और उसका भाई भी जो फैसल अमीन शायद उसका नाम है, वो भी बैठ गया था। और इन्होंने अवामी तौर पर जो सियासत की तो इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम का वहाँ से बंद कर दिया दरवाज़ा बिल्कुल। अब कल जो जिस जज ने दिया है रिमांड दिया राहदारी और यहाँ पर आए, वो उस्मान वली अच्छे जज हैं, उनकी शोहरत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी रिश्तेदारियाँ बहुत करीबी हैं JUI के लोगों के साथ। मसलन एक तो वो टांग से हैं, असद महमूद जो हैं वहाँ से MPA या MNA वो बनते हैं, जो मौलाना साहब के साहबजादे हैं। महमूद भटनी जो JUI के वहाँ से MPA हैं, वो उनकी जो हमशीरा हैं वो उस्मान वली साहब जो जज साहब हैं उनकी वो अहलिया हैं, बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि उसने कोई इन्फ्लुएंस किया होगा या उस्मान वली साहब ने कोई इसलिए रिमांड दे दिया होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वहाँ पर JUI का। और ग़ुलाम अली साहब जो हैं, जो समधी हैं मौलाना फजलुर रहमान के, वो मेयर हैं, वो साबका मेयर हैं और इस वक्त गवर्नर हैं KPK के, और वो कोई इलेक्शन की तारीख भी नहीं दे रहे। लेकिन जो इस वक्त लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद वहाँ पर जो हमारा नुमाइंदा है उसको डराया धमकाया गया। जिस तरीके से फैसले लिखे हुए आए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर जब ये रिपोर्ट हुई कि किस किस के कहने पर किस किस के ईमा पर पर्चे हुए हैं, तो उसके बाद से जो एक थ्रेटनिंग कॉल्स और डराना धमकाना, उससे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ताकतवर लोग इस मामले में शामिल हैं। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमें बाज़ औक़ात कन्फर्म नहीं होती, अनकन्फर्म्ड होती हैं, लेकिन हम उसको बयान करते हैं कि ये बेसिकली स्पेकुलेशन हो रही है, ये क्या आराइयाँ हो रही हैं। तो अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ है या जो हो रहा है, इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स पर जो टार्चर हो रहा था वो अभी रुका नहीं है, वो चल रहा है। डराने धमकाने का सिलसिला जारी है और अली अमीन गंडापुर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरी जानब इमरान खान आज वो भी वाइट पेपर शाया कर रहे हैं इस हुकूमत का 1 साल का। सारे जो पंजाब के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज़ और इम्पोर्टेंट लोग जो हैं, रीजनल सदूर भी उन्होंने बुलाए हैं कि अदलिया के साथ क्या उन्होंने करना है। और बहरहाल एक सिचुएशन जो है टॉर्चर के हवाले से अभी तक वैसी है और ये अफसोसनाक है। आखिर में मैं बेशतर इसके कि अपना इसको इख्तिताम करूं वीलॉग का, एक और चीज़ जो हमें नज़र आई कि सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश कर रही हैं इनकी, अली अमीन की। कुछ उसमें इन्होंने बनाई हैं तस्वीरें और कुछ हो सकता है असली भी हों। जो बनाई हैं, फ़ोटोशॉप की हैं, वो तो जो मकामी सहाफ़ी हैं ना, माशाल्लाह दिहाड़ीदार, उन्होंने बड़ा काम डाला। लेकिन आज जो उनकी हकीकी जो तस्वीर थी उस पर नज़र आ रहा था उनके चेहरे पर, उनकी आँखों में, कि अली अमीन के साथ जो मामलात हैं वो ख़राब हुए हैं। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह निगहबान।